आभूषण वैसे हम पढ़ चुके हैं। अब जो बचे आभूषण है, कोशिश रहेगी कि आज की क्लास में हम सारे कंप्लीट कर दें आभूषण। ठीक है, तो आगे की जो आभूषण है वो लिखो, साथ साथ लिखते रहो इनको। ठीक है, निकाल लो अपना वो रजिस्टर जहां आप, जिसमें आप नोट्स बना रहे हो, जहां आप आभूषण लिख रहे हो। निकाल लिया वो पेज। तो आज हम पढ़ेंगे कमर के आभूषण। कमर के आभूषण। तो अब लिखो कमर के आभूषण। कणकती, साथ साथ लिखते चलो इनको। कणकती, तगड़ी यानी तागड़ी जिसे बोलते हैं, तगड़ी। एक सटका होता है। ये सटका क्या होता है? सटका एक आभूषण होता है कमर का, जिसे ये घाघरे के नाड़े पर पहना जाता है, यानी नेफे, घाघरे के नेफे यानी नाड़े पर पहना जाता है ये। ठीक है, घाघरे के नाड़े पर पहना जाता है सटका आभूषण। एक चौथ। ठीक है, एक जंजीर भी होती है, जंजीर। कमरबंद, कमरबंद। इनके नाम ये आप याद कर लेना। अब एक दो आभूषण और है, उनको लिख लो आप, क्योंकि नोट्स बना रहे हो वहां तो लिख ही लो। कड़तोड़, मेखला, वसन, करधनी। ठीक है, करधनी। ये हुए कमर के आभूषण। कणकती, तागड़ी, सटका, जंजीर, कमरबंद, कड़तोड़, करधनी, मेखला, कमर के आभूषण हो गए। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, हाथ की अंगुली के आभूषण। हाथ की अंगुली के आभूषण। हाथ की अंगुली के आभूषण। इनमें लिखो मुद्रिका। मुद्रिका, ये जैसे बिंटी होती है ना, बिंटी अंगूठी, उसी तरह की होती है। हथफान, हथफान। ये हथफान जैसे 5 उंगलियों में या 4 उंगलियों में एक साथ छल्ले डालकर पीछे, इसमें पीछे की तरफ से इस तरीके से फूल से लगे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनाई जाती है। और फिर ये जो बंगड़ी होती है, हाथ के अंदर चूड़ियाँ होती है, उनके साथ इन्हें बांधा जाता है। ठीक है, इस तरीके से पहना जाता है ये। आगे लिखो दामनी। ये 2 उंगलियों में एक साथ पहनी जाती है। एक हथफूल होता है, हथफूल और हथफान तो एक ही चीज है। ठीक है, हथफूल भी बोल देते हैं इसे, हथफूल और हथफान दोनों एक ही चीज है। ठीक है, एक जैसे ही होते हैं। और लिखो पवित्री। पवित्री, बिंटी, अंगूठी, अंगूठी, छल्ला, छल्ला, मूंदड़ी, 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 अर्शी, अर्शी, अर्शी। ये अंगूठे में पहनी जाती है। ठीक है, अर्शी अंगूठे में पहनी जाती है। अब लिखो आगे, ये तो हो गए हाथ की अंगुलियों के आभूषण। अब लिखेंगे हम पैर के आभूषण। पैर के आभूषण, इनके आप नाम लिख लेना। आंवला,
कनोटपोल, कंकणी, पायजेब, छड़, घुंघरू कर लो। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इन्हें आप जहाँ नोट्स बना रहे हो वहाँ इनको लिख लेना, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इनमें एक शायद पायल नहीं है, पायल, एक टणक, पैर की आभूषण है ये भी। नेवरी, कड़ा, कड़ा ये ठोस बना चांदी का होता है, इसे वर्ध महिलाएं पहनती है। ठीक है, एक जो होता है नुकुम, इसमें लिखा हुआ है कि नुपुर लिखा हुआ है, और नकुम ये जालीदार पायजेब होती है, जालीदार पायल होती है ना, उसे नुकुम कहते हैं, नुकुम। ठीक है, नुकुम। और झांझर, झांझर। ठीक है, ये आगे पैर के आभूषण। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इन्हें लिख लेना जहां आप नोट्स बना रहे हो। आगे चलो, अब लिखो पैर की उंगली के आभूषण। पैर की उंगली के आभूषण, आभूषण, पैर की उंगली के आभूषण। लिखो बिच्छुड़ी, पिछुड़ी, इसे चुटकी भी कहते हैं, पिछुड़ी या चुटकी। ठीक है, ये अंगूठी की तरह होती है, बिंटी की तरह, इसे पैर की उंगली में पहना जाता है, चांदी की बनी होती है ये, ज़्यादातर इसके ऊपर मछली के चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, चुटकी या बिच्छुड़ी, फोलरी, ये तारों से गूंथ कर फूल बनाया जाता है और फूल को अंगूठी का आकार दिया जाता है। ठीक है, गोल्या, चांदी की चौड़ी अंगूठी होती है जो गोल्या होती है। ठीक है, चांदी की चौड़ी अंगूठी, और इसका जो संबंध है, जो शरीर की नाड़ियों के नियंत्रण करती है, ये इसका संबंध शरीर की नाड़ियों से होता है। पगपान, ये हाथ पान की तरह ही होता है, पगपान। पगपान ये 5 उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। और कूंठ लो, दोलकियो, ऊंट लो, दोलकियो, मच्छी, छल्ला, छल्ला। ठीक है, गौर, यह है पैर की अंगुलियों के आभूषण। अब चलो आगे के आभूषण। अब पढ़ेंगे हम बच्चों के आभूषण। बच्चों के आभूषण, बच्चों के आभूषण, इनमें लिखो कड़ुल्या, ये हाथ या पाँव में जो कड़ा पहनाया जाता है बच्चे के, उसे कड़ुल्या कहते हैं। झांझरिया, झांझरिया, झांझरिया पाँव में पहनाया जाता है, इसमें घुंघरू लगे होते हैं, उसे झांझरिया कहते हैं, बच्चे के पाँव में पहनाया जाता है। कणकती, कणकती बच्चे के कमर में पहनाई जाती है। नजरिया, नजरिया ये लाल कपड़े में
पहनाया जाता है, बच्चे के गले में पहनाया जाता है इसे, और ये नज़र से बचाने के लिए होते हैं, नज़रिया, ठीक है, नज़र से बचाने के लिए। और लिखो बच्चे को एक फुलड़ा भी पहनाया जाता है, फुलड़ा जो गले में पहनाया जाता है बच्चे के। तगड़ी यानी तागड़ी बोलते हैं इसे, तगड़ी, ये भी बच्चे के पहनाया जाता है, ठीक है। और चूड़ियाँ वगैरह भी बच्चे को पहना देते हैं, जो छोटे कड़े होते हैं, ठीक है, कड़लिया में आगे वो। अब बात करते हैं हम पुरुषों के आभूषण की। पुरुषों के आभूषण, पुरुषों के आभूषण, पुरुषों के आभूषण, ठीक है। लिखो कलंगी, कलंगी, इसे तुर्रा भी बोला जाता है, तुर्रा, कलंगी, ये शादी या विवाह किस्में पहनाई जाती है सिर के ऊपर, ठीक है। सिरपेच, सिरपेच एक डुगडुगी भी होता है जो पगड़ी में पहनाया जाता है, डुगडुगी, डुगडुगी ये पगड़ी में पहनाया जाता है, ठीक है। कलंगी, सिरपेच। और पुरुषों के आभूषण की हम बात करें तो अगर अलग से लिखना चाहो तो लिखो कान के आभूषण, लिख लो कान के आभूषण, पुरुषों के कान के आभूषण, पुरुषों के कान के आभूषण, मुर्कियां, मुर्कियां, बालियां, मुर्कियां, बालियां, लौंग, मुर्कियां, बालियां, लौंग, ये पुरुषों के कान के आभूषण है। और लिखें तो एक बाजू के आभूषण लिखें तो डोरा, पुरुषों के बाजू के आभूषण, डोरा, भुजबंद, भुजबंद, डोरा, भुजबंद, ये पुरुष के बाजू के आभूषण है। कलाई के आभूषण लिखो पुरुष के, इसमें कड़ा है, कड़ा, ये ब्रासलेट, ठीक है। ये बाजू, ये कलाई के आभूषण है, बाजू की, बस आपको याद रखना ये पुरुषों के आभूषण है। पुरुषों वाले में ज़्यादातर ऐसे नहीं पूछा जाता है ये कहाँ पहना जाता है, पर बाकी आप इन्हें पढ़ लेना। पुरुषों के कान के आभूषण, पुरुषों के कान के आभूषण, पुरुषों के जो बाजू के आभूषण, पुरुषों के कलाई के आभूषण, ठीक है। आगे लिखो, अब लिखो जो पुरुषों के हाथ में पहने जाते हैं, जो हाथ की उंगली में पहने जाती है वो अरसी, ये अंगूठे में पहनी जाती है, ठीक है। अरसी अंगूठे में पहनी जाती है पुरुषों की, जो हाथ की उंगली है उनके आभूषण पढ़ रहे हैं हम। छल्ला पहना जाता है, अंगूठी, बिंटी, ठीक है, ये पुरुषों की हाथ की अंगुलियों के आभूषण है। और कुछ पुरुष चौथ भी पहनते हैं जो कमर में पहना जाता है, ठीक है। ये हो गई आभूषण की बात। अब हमारा आभूषण टॉपिक आज हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो जैसे हमने पहली क्लास में डायग्राम बनाए थे उसी तरीके से आप यहाँ भी डायग्राम बना सकते हो, वो आप बना लेना, ठीक है। यहाँ ऐसे जो उनसे क्या होता है वो सारे डायग्राम आप एक पेज पे बना लेना, ताकि जब भी आप पढ़ो तो आप सीधा यहाँ से पढ़ो सिर के आभूषण, जैसे वो आपकी इच्छा है, आपकी जैसा मन करे वैसे लिखो, न बनाओ तो ना बनाओ, बस आप इनको पढ़ लेना। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है और कब पहना जाता है, कौन सा आभूषण पुरुषों का है, कौन सा आभूषण बच्चों का है, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, आज इतना ही।